नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं फिर आज एक छोटी सी कहानी के साथ। हार की जीत सुदर्शन जी द्वारा रचित एक प्रेरणादायी कहानी है। इस कहानी में बाबा भारती नामक एक व्यक्ति थे जो गांव के बाहर एक मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उनके पास एक घोड़ा था। उस घोड़े का नाम सुल्तान था और वो अपने घोड़े सुल्तान से बहुत प्यार करते थे। घोड़ा देखने में बहुत सुंदर और बलवान था और बहुत तेज दौड़ता था। सुल्तान जैसा घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को अपने हाथ से खरहरते, दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे और शाम को उस पर बैठकर 8-10 चक्कर लगाते थे। उस इलाके में खड़क सिंह नाम का एक डाकू रहता था। उसके नाम से सभी कांपते थे। जब उसने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान के बारे में सुना तो वो सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया और बाबा के आश्रम में पहुंचा। बाबा भारती के आश्रम में आते ही खड़क सिंह उन्हें प्रणाम कर उनके सामने बैठ गया। बाबा भारती बिना डरे उससे पूछते हैं, क्या हाल चाल है खड़क सिंह? तो उसने कहा, आपका घोड़ा सुल्तान मुझे आपकी ओर खींच लाया है। मैंने बहुत सुना है सुल्तान के बारे में। मैं एक बार उस घोड़े को देखना चाहता हूँ। तब बाबा भारती ने अपने अस्तबल में खड़क सिंह को अपना घोड़ा दिखाया। घोड़ा देखते ही खड़क सिंह मंत्रमुग्ध हो गया और कहता है, इसकी चाल देखे बिना कैसे समझे कि यह सर्वश्रेष्ठ है। तो बाबा भारती उसे अस्तबल से निकाल उसकी चाल दिखाते हैं। वायु वेग से उड़ते घोड़े को देख डाकू ने सोचा, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। और जाते जाते खड़क सिंह बाबा भारती से कहता है, ये घोड़ा मैं अब आपके पास नहीं रहने दूंगा। उसकी इस बात से बाबा भारती घबरा जाते हैं और उन्हें रात भर नींद नहीं आती। अब वो सुल्तान की रक्षा के लिए दिन रात देख रेख करने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाने पर बाबा भारती को लगता है कि अब खड़क सिंह इसे भूल चुका है। अब बाबा भी चिंता छोड़ सामान्य रूप से रहने लगते हैं। एक दिन शाम को बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले तो उन्होंने किसी के कराहने की आवाज़ सुनी। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा इस गरीब अपाहिज की बात सुनते जाना। अपाहिज की बात सुनकर बाबा भारती रुक गए और कहा, क्या बात है? उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझ पर दया करो। रामबाला यहाँ से 3 मील दूर है, कृपा कर मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। भगवान आपका भला करेगा। बाबा भारती को उस पर तरस आ जाता है और उस अपाहिज को घोड़े पर बैठाकर लगाम हाथ में लेकर खुद चलने लगते हैं। अचानक जोर के झटके के साथ लगाम छूट जाती है। अपाहिज तनकर घोड़े पर बैठकर भागने लगता है। बाबा भारती समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि खड़क सिंह ही है। बाबा जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, खड़क सिंह रुक जाओ, मेरी बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ने कहा, कहिए पर यह घोड़ा तो अब मैं आपको नहीं दूंगा। बाबा ने कहा, मैं घोड़े की बात नहीं कर रहा। मेरी तुमसे बस इतनी प्रार्थना है कि तुम इस घटना के बारे में किसी से न कहना। यदि लोगों को इस घटना के बारे में पता चलेगा तो लोगों को किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं रहेगा और कोई किसी दीन दुखी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। इतना कह के वो वहां से चले जाते हैं जैसे सुल्तान और उसके बीच कोई रिश्ता ही न हो। बाबा भारती वहां से चले जाते हैं पर उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोच रहा था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कितना पवित्र भाव है। अपनी सबसे प्यारी चीज़ छिन जाने के बाद भी दीन दुखियों के बारे में सोच रहे हैं कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। बाबा की बात खड़क सिंह के दिलो दिमाग पर इतना असर कर जाती है कि वो उसी रात सुल्तान को बाबा भारती के अस्तबल में बांध आता है। हर सुबह की तरह बाबा भारती जल्दी उठकर अस्तबल की ओर जाने लगते हैं, पर जब याद आता है कि आज तो सुल्तान वहाँ होगा ही नहीं तो वहाँ से लौटने लगते हैं। तभी सुल्तान की आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है और वे दौड़कर अस्तबल में जाते हैं और सुल्तान को वहाँ देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने घोड़े से लिपटकर इस प्रकार रोने लगते हैं मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े अपने पुत्र से मिल रहा हो। फिर संतोष से कहते हैं, अब कोई दीन दुखियों से मुंह न मोड़ेगा, और इस प्रकार से एक हारे हुए इंसान की जीत हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें। ये कहानी आपको मेरे ब्लॉग में भी मिल जाएगी जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।